समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में न मानेंगे और न मारेंगे। प्रदेशों में वहाँ पर एसआईआर के दौरान जो वोट काटे गए उसके बाद वोट बढ़ाए गए। बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा जहाँ पर लगातार वोट काटे ही गए। दीदी कल भी थी, दीदी आज भी है बंगाल की, कल भी रहेंगी, और मुख्यमंत्री कल भी है, मुख्यमंत्री आज भी है, मुख्यमंत्री कल भी रहेंगी। ये आम जनता कहना कहा है, बंगाल की जनता यही चाह रही है, यही बंगाल के लोगों का यही निर्देश है। इस तरह लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उसमें 1440 लोगों को अनुमति मिली और कांग्रेस ने एक प्रत्याशी घोषित किया था जहां तक फरक्का सीट पर। उस प्रत्याशी का नामांकन से पहले नाम कट गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी और नामांकन में उसका नाम जुड़ गया तो वो चुनाव लड़ पाया और सौभाग्य से वो जीत भी गया जहाँ तक मेरी जानकारी है। 27 में बात करें, यूपी में भी चुनाव है, एसआईआर की प्रक्रिया पहले बिहार में हुई, बिहार के बाद बंगाल में हुई, उत्तर प्रदेश में भी है। जो माहौल है, माहौल पर क्या रहा है एसआईआर को लेकर के, क्योंकि 2 चुनाव भाजपा जीत चुकी। देखिए, यहाँ समाजवादी जो पीडीए प्रहरी हैं वो मुस्तैद हैं और बूथ पे अपना काम कर रहे हैं, लगे हैं कि बीजेपी कोई साजिश न कर पाए। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 5 राज्यों के चुनाव के बाद रिजल्ट तो आप सभी ने देख लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा पेच इस समय बंगाल चुनाव को लेकर फंसा हुआ है। जो रिजल्ट आया है उसके बाद ममता बनर्जी ने 100 सीटों पर खेल होने की आशंका जताई है और चुनाव के बाद आपने देखा ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर उनको लात तक मारी गई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा तक देने से इनकार कर दिया, कहा इस्तीफा नहीं देने वाली है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो पेच फंसा हुआ है उसकी चर्चा अब तेज है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या अन्य नेता हो, लगातार यही कह रहे हैं बंगाल में खेल हुआ है। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ सोच रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं एसआईआर अगर लाया गया तो विस्तृत तौर पे बंगाल जी के लिए लाया गया था। जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई वहाँ पर, उस प्रक्रिया के अनुसार कहीं ना कहीं जगह जगह जो एसआईआर हुआ प्रदेशों में, वहाँ पर एसआईआर के दौरान जो वोट काटे गए उसके बाद वोट बढ़ाए गए। बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा जहाँ पर लगातार वोट काटे ही गए। आप पिछले चुनाव का आकलन देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर 38.97% वोट भाजपा पाई थी और 48 पॉइंट समथिंग उस समय टीएमसी पाई थी। आज का जो वोट प्रतिशत रहा इस चुनाव में 45 पॉइंट बढ़ा है, काफ़ी वोट परसेंटेज बढ़ा है। 45.84% जहाँ तक भाजपा पाई है और 40.77% टीएमसी पाई है। और 112 सीटें ऐसी होंगी बंगाल में जहाँ ममता जी का पूरी तरीके से होल्ड था। उस सीटों पर जो वोट काटे गए हैं वो 4.15% लगभग वोट काटे गए। तो जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव आयोग ने काम किया वो निष्पक्षता से काम नहीं किया और पूरी तरीके से पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर चुनाव आयोग काम कर रही है। जो भी टीएमसी का चुनावी प्रबंधन देख रही थी वो कंपनी आईपैक, बड़ा चर्चा का विषय आप जानिए कि आईपैक को चुनाव के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद चुनाव जैसे ही खत्म हुआ अगले दिन उनको जमानत मिल गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आयोग, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्षितिज जी ये निकल कर आया कि जो लॉजिकल एरर वोट थे वहाँ पर 27 लाख, उस 27 लाख में मुझे जहाँ तक जानकारी है 1475 लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उसमें 1440 लोगों को अनुमति मिली और कांग्रेस ने एक प्रत्याशी घोषित किया था जहाँ तक फरक्का सीट पर। उस प्रत्याशी का नामांकन से पहले नाम कट गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी और नामांकन में उसका नाम जुड़ गया तो वो चुनाव लड़ पाया और सौभाग्य से वो जीत भी गया जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आज के डेट में लड़ रही है, सारी सरकारी तंत्रों का उपयोग करके लड़ रही है, बिलो टू बेल जाकर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चुनाव लड़कर वहाँ पर जीती। वो जनादेश नहीं, वो ज्ञानादेश। अभी मेरे भाई ने बताया था जल्दी, बहुत अच्छा शब्द दिया, जनादेश नहीं वो ज्ञानादेश है। तो जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जी ने वहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम किया वो कदापि शोभा नहीं था। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पर ज़मीन पर काम किया है। हम लोग हर एक बूथ को चिन्हित कर कर किस तरीके से नाम काटे गए, किस तरीके से जोड़े गए, तो बूथ पर हम लोग कार्यरत हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहीं पर मुँह कर खाने की करेंगे। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? बंगाल का चुनाव हो चुका, 2027 में समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, लेकिन बंगाल के चुनाव की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है।
चुनाव चोरी किया गया, इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं और इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं इसको, लोकतंत्र की ये तस्वीर? बार समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में ना मानेंगे और ना मारेंगे। बंगाल चुनाव कैसे देख रहे हैं? बंगाल चुनाव में तीनों ने इतनी गुंडागर्दी करी, इतना प्रशासन ने इतना दमखम लगाया, लोगों को बूथे पे काउंटिंग करने नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को टीएमसी के इतना दबाव बना के उनको केवल ममता जी को हराने काम किया इस सरकार ने। ममता जी दीदी कल भी थी, दीदी आज भी हैं बंगाल की, कल भी रहेंगी, और मुख्यमंत्री कल भी है, मुख्यमंत्री आज भी है, मुख्यमंत्री कल भी रहेंगी। ये आम जनता कहना कहा है, बंगाल की जनता यही चाह रही है, यही बंगाल के लोगों का यही निर्देश है। स्थिति जो बन रही है उस पर क्या राय है? स्थिति तो काफ़ी ऐसी बन रही है कि चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बर्बरता कर रही है, ऐसी स्थिति दिखाई जा रही है। वो तो लोग आज से थोड़ी ना कर रही है, इनका काम ही यही है। जहाँ पे जीतेंगे नहीं वहाँ बवाल करा देंगे, दंगा करा देंगे। जहाँ पर हारने की नौबत आएगी वहाँ लोगों को किडनैप करा लेंगे, कई मुकदमे लिखवा देंगे। अभी आपको पिछले कई वर्षों से पता होगा, कई ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके ऊपर 20 मुकदमे हैं। 20 मुकदमे होने के बावजूद जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करा, सारे मुकदमे खत्म हो गए उनको। तो ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा एजेंडा है, गुंडे बदमाशों को दबाव बना के अपने पार्टी में ज्वाइन कराना है और आम सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बंगाल चुनाव जो हो गया, रिजल्ट पर राय क्या है? और ममता बनर्जी साफ कह रही इस्तीफा नहीं देंगी। दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता साफ आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। ममता बनर्जी कह रही कई सीटों की चोरी हुई है, इस्तीफा देने साफ मना कर दिया। देखिए, शुरू से ही चुनाव आयोग बंगाल चुनाव को लेकर भेदभाव कर रहा है। चाहे डीजीपी का हटाना हो, चीफ सेक्रेटरी को हटाना हो, वहाँ का पूरा जितने भी पुलिस तंत्र है चुनाव आयोग ने बदल दिया। असम में नहीं बदला, हम लोग उत्तर प्रदेश में देखे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा शिकायत करती है अधिकारी ऐसा है वैसा है, कभी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता। लेकिन बंगाल में टोटल अधिकारियों को हटा के और केंद्रीय एजेंसी लगा के पूरे चुनाव को लूट लिया गया, लोकतंत्र की हत्या हुई बंगाल में। 2027 में बात करें, यूपी में भी चुनाव है, एसआईआर की प्रक्रिया पहले बिहार में हुई, बिहार के बाद बंगाल में हुई, उत्तर प्रदेश में भी है। ये जो माहौल है, माहौल पर क्या राय है एसआईआर को लेकर के, क्योंकि 2 चुनाव भाजपा जीत चुकी है। देखिए, यहाँ समाजवादी जो पीडीए प्रहरी हैं वो मुस्तैद हैं और बूथ पे अपना काम कर रहे हैं, लगे हैं कि बीजेपी कोई साजिश न कर पाए। फॉर्म 7 के प्रति, फॉर्म 6 के प्रति हम लोग भी बूथ पे देख रहे हैं और बिल्कुल सजग हैं कि वो वोट कटवाने पाए या ना वोट जुड़वाने पाए। जो सही वोट है वही वोट रहे और हम लोग बूथ पे लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे मजबूती से और आम जनता को विश्वास में लेके इनको हटाएंगे। अखिलेश भैया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप देख रहे बंगाल का जो चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट के बाद विपक्ष के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा वोट चोरी हुई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस चुनाव को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी 100 सीटों पर हुई खेल का जिक्र कर रहे हैं कि 100 सीटों पर खेल हुआ है। और दूसरी तरफ ये चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इन लोग की मिली भगत की बात भी हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा क्यों दे, इस तरीके की बातें हैं। और तमाम बातों के बीच में ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है, इस पर भी बात हुई। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ बंगाल चुनाव में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, बंगाल से पहले बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई और यूपी में जो हुई है, इसको लेकर चर्चा की। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है हमारे बीच में। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।